मंगोलों को हमने तुर्की के ड्रामों में देखा और सुना है। आज हम आपको सैर करवाते हैं मंगोलों के मुल्क मंगोलिया की। ये जमाना कदीम से इसी तरह खाना बदोश की जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक वक्त में इन्होंने सोचा कि अपनी भी एक सल्तनत बनाई जाए। चंद पहाड़ी कबीलों के मिलने से शुरू होने वाली ये सल्तनत इतनी खून रेजी करेगी कभी सोचा न था। मंगोल सल्तनत का आगाज तो मंगोलिया से हुआ था, लेकिन इसका इख्तिताम अरब के मुल्कों में जाकर हुआ। दुनिया की तारीख में बहुत सी सल्तनतें वजूद में आई, लेकिन जो जुल्म बर्बरियत मंगोलों ने रकम की, शायद इतना जुल्म किसी ने ना किया। चीन के काफी सारे इलाके, पाकिस्तान के काफी सारे इलाके, ईरान, अजरबैजान के अलावा कोकाफ के बेशुमार इलाकों पर मंगोलों का कब्जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, ईरान, इराक, शाम, तुर्की, हत्या कि इन्होंने रूस से लेकर फलस्तीन तक के इलाकों पर अपनी जारादारी कायम करने की कोशिश की। इन्होंने सिर्फ कोशिश ही नहीं की, बल्कि ये लोग कामयाब भी ठहरे। इस्लाम के आगाज के बाद इराक का इस्लामी दुनिया में बहुत बड़ा नाम रहा है कि ज्यादातर मुल्कों में इस्लाम फैलने का सबब सबसे ज्यादा यही मुल्क रहा। जब मंगोलों ने इराक पर हमला किया, बगदाद पिछले 500 सालों से मुसलमानों के हुकूमत के अंडर था। कहते हैं कि मंगोलों ने इस शहर को फतह करने के बाद इस शहर में खून की नदियां बहा डाली और इस शहर की मुकम्मल आबादी को मार डाला। शहर को लूटने के बाद मंगोलों ने इस शहर को आग लगा दी। सकूते बगदाद के बाद तारीख ने मंगोलों को आंधी का नाम दिया। एक ऐसी आंधी जो जहाँ से भी गुजरती सफाया करती जाती। वक्त के साथ साथ अगर अरूज आता है तो जवाल भी मुमकिन होता है, और यही जवाल मंगोलों का शुरू हो चुका था। मुसलमान अब इनकी जंगी तरकीबों को समझ चुके थे। मंगोलों के कई कमांडर इस्लाम कबूल कर चुके थे, जिसके बाद लगभग 3 सदियां हुकूमत करने के बाद ये सल्तनत इख्तिताम को पहुंची। मंगोलिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिन पर कभी भी किसी दूसरे मुल्क ने कब्जा नहीं किया। इस मुल्क में कोई ऐसा खास खजाना भी नहीं है। यही वजह है कि चंद चरवाहों के लिए यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती, लेकिन कभी किसी दूसरी कौम ने इन पर कब्जा नहीं किया। सल्तनत मंगोलिया के दौरे हुकूमत में इनके 3 शहर दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। सबसे पहले ओरगा मंगोलों का दारुल हुकूमत रहा। 25 साल तक हरा हरम और बाकी खान ब्लॉक इनका कैपिटल रहा। हाँ, एक बात आप लोगों को दिलचस्प लगेगी, इनका हरा हरामी वो शहर है जिसके नाम पर आज हम अपनी एक तारीखी सड़क यानी शहराई रेशम को कराक्रम हाईवे का नाम देते हैं। मंगोल अपनी मंगोलियन जबान में कराक्रम शहर को हरा हरम कहते हैं, जहाँ से एक सिल्क रोड बना था। इन्हीं मंगोलियों की बदौलत जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों से होता हुआ हसन अब्दाद तक पहुंचा था। यानी ये सिल्क रोड शहराए रेशम पाकिस्तान को चीन से ही नहीं बल्कि मंगोलिया तक मिलाती। चीन और रूस के दरमियान घिरा हुआ ये मुल्क के उन 44 मुल्कों में से एक है जिसकी सरहद किसी भी समंदर को नहीं लगती। पाकिस्तान के बाद लैंडलॉक यानी जमीन बंद मुल्कों की फहरिस्त में रकबे के हिसाब से दूसरा बड़ा मुल्क मंगोलिया है। मंगोलिया के बाद चार्ट और फिर 41 मुल्क आते हैं। इस मुल्क की सिर्फ शमाली सरहद रूस, जबकि जनूब की तरफ से चीन ने अपने घेरे में ले रखा है। मगरिब की जानिब से 36 किलोमीटर कुछ ज्यादा फासले पर कजाकिस्तान भी वाक़ है। 13 जनवरी 1992 को मंगोलिया में नया आइन मुतारिफ करवाया गया, जिसके नतीजे में हर 4 साल बाद सदारती इलेक्शन होते हैं। 11 जुलाई को मंगोलिया का कौमी दिन मनाया जाता है। इस दिन सारे मुल्क में छुट्टी होती है और इसे नादिम फेस्टिवल का नाम दिया गया है। इस दिन मंगोल कबड्डी, कुश्ती, हॉर्स रेसिंग और तीर अंदाज जैसे खेलों में हिस्सा लेते हैं, जहां जीतने वाले को बड़े इनाम से नवाजा जाता है। 15,64,116 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ मंगोलिया दुनिया भर में 18वें नंबर पर शुमार होता है। के हिसाब से मंगोलिया की आबादी बहुत ही कम है। लगभग 33.5 लाख की आबादी के साथ मंगोलिया दुनिया भर में 134 नंबर पर शुमार होता है। औसतन 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ उलान बतूर मंगोलिया का दारुल हुकूमत माना जाता है। ये शहर कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत अस्ताना के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला दारुल हुकूमत माना जाता है। ये मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर है। बोगत खान नेशनल पार्क मंगोलिया में मौजूद दुनिया का कदीम तरीन पार्क भी है, जो आज भी आने वाले सियाहों को खुशामदीद कहता है। 14 किलोमीटर की लंबाई पे फैले हुए पोटानिन ग्लेशियर मंगोलिया के सबसे बड़े ग्लेशियर होने का एजाज रखते हैं। मंगोलिया का 3/4 हिस्सा सरसब्ज घास और जड़ी बूटियों से ढका हुआ है और यहाँ पर मौजूद भेड़ बकरियों दीगर जानवरों के चरने के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये भेड़ बकरियां ही मंगोलिया की मईशत में सबसे बड़ा किरदार अदा करती हैं। जानवरों के अलावा माइनिंग इंडस्ट्री मंगोलिया की मईशत में 21% आमदनी का इजाफा करती है, जबकि ज़राअत से हासिल होने वाली आमदनी कुल आमदनी का 16% है। ग्रीनलैंड और फॉकलैंड जजायर के बाद मंगोलिया दुनिया का तीसरा कम आबादी वाला मुल्क है। सिर्फ 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर 2 अफराद की रिहाइश पजीर है। मंगोलिया में साल भर में 250 दिन सूरज निकलता है। यही वजह है कि मंगोलिया को द लैंड ऑफ ब्लू स्काई भी कहा जाता है।
मंगोलिया में एक बड़ी तादाद 2 कोहनों वाले ऊँटों की भी है। ये ऊँट गोबी सहरा के इलाकों के इर्द गिर्द देखे जाते हैं। मंगोलिया में इंसानों की औसतन उम्र 70 साल है। जैसे दीगर ममालिक इंटरनेट की बेशुमार सर्विस से फायदे उठा रहे हैं, मंगोलिया में इंटरनेट की सहूलत 35% लोगों को मैसर है। मंगोलिया दुनिया में सियाहों के लिए सेफ प्लेस समझा जाता है, लेकिन मंगोलिया की ठंड हर किसी को रास नहीं आती। लेकिन फिर भी मंगोलिया में साल 2016 में 4,04,000 से ज्यादा सियाहों ने विजिट किया था। साल 2019 में ये तादाद बढ़कर 5,77,000 तक जा पहुंची। लेकिन इसके बाद कोविड के चलते जहां दुनिया भर की सियाहत में कमी आई, वहीं पर मंगोलिया में भी इसका खास असर पड़ा। इस मुल्क में टूरिज्म की गर्ज से आने वाले ज्यादातर लोगों का ताल्लुक चीन से होता है। इसके बाद रूसी, कोरियन, जापानी और अमरीकी लोग काबिले जिक्र हैं।